सही वक्त पर सही और जरूरत की चीज का मिल जाना ही शायद खुशकिस्मी कहलाता है। घर के बड़े शजर की तरह होते हैं, उनके साए आपको जमाने की धूप से बचाते हैं। अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे उसूल बना लिया करें और उन पर चलने की कोशिश किया करें। चचा, ताया, फूफी, ममानी, खाला का एहतराम कैसे करें और उनके दरमियान झगड़े कैसे कम करें। अपने और पराये में फर्क रखा करें, अपनों को अपना समझा करें। वो सचमुच आपसे प्यार करते हैं। पता नहीं क्यों मगर ये तल्ख हकीकत है, हमें सच्चा इंसान बेवकूफ लगने लगता है। सब्र और तहम्मुल से अपने कामों में मगन रहें, तरक्की आपका मुकद्दर है। जब मुसीबत में हूं तो यूं समझें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे। जो खुद पर वाजिब समझ लें, उस्ताद का एहतराम, वालिदैन का एहतराम और बुजुर्गों का एहतराम। अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे उसूल बना लिया करें और उन पर चलने की कोशिश किया करें। आज परेशान नजर आते हो क्या? और बस हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि 8-10 कदम ना सही, 2-4 तो चल ही लिया करें। सब्र और तहम्मुल से अपने कामों में मगन रहें, तरक्की आपका मुकद्दर है। मुआशरे में कसरत से बेशऊरे लोग पाए जाते हैं, खामोश रहा करें। मां की दुआ से ये यकीन रखें, बड़ी से बड़ी आफत भी टिल जाएगी। हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां अपनी नाकामियों का जिम्मेदार रिश्तेदारों को समझा जाता है। अपनी खामियों को सब्र और हौसले से सुना करो, फिर उन्हें सुधारने की कोशिश किया करो। अगर आपका अपने अल्फाज पर काबू नहीं है तो यकीन करें आप हर कीमती रिश्ता खो देंगे। माफी मांग लेने से, माजरत कर लेने से आपका कुछ नहीं जाता। अगर आप हक पर हैं तो हर एक को अपने मयार पर परखना बहुत बड़ी ज्यादती है। हो सकता है आप गलत हों। सच वो है जो आप खुद अपने कानों से सुने, ना कि दूसरों की जुबानों से। सच बात पर डट जाना गैरतमंदी का तकाजा है और रोशन मुस्तकबिल की वाज़ेह निशानी। मेरी हर बात को अपने साथ बांध लो, यकीन जानो ये हर घड़ी आपके काम आने वाली हैं। लोगों के बारे में ज्यादा गहराई से ना सोचा करें, ना आपके पास इतना वक्त है ना किसी और के पास। मजबूर और लाचार लोगों के हाल दिल सुन लिया करें। आप कर तो कुछ नहीं कर सकते, बोझ तो हल्का कर ही सकते हैं ना। यकीन से कह सकता हूं आपका मेयार बुलंद है। सामने वाले को अपने मेयार पर ना परखा करें। अपने किसी भी करीबी को आजमाइशों में मत घिसेट लिया करो। अपने सर लो और मसले हल करो। चाहे आप जितने भी सब्र करने वाले क्यों ना हो, परेशानियों में बर्दाश्त जवाब दे ही जाती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, नफरतें अंदर से खोखला कर देती हैं। आपका सब्र और इस्तकामत आपको किसी भी मैदान का फातेह बना सकता है। मेरे अल्फाज उन दिलों पर जरूर असर करेंगे जो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। दौलत और ताकत के मिलने से लोग बदलते नहीं, बेनकाब हो जाया करते हैं। दिलों में नफरतें पाल कर रखना खानदानी लोगों को जेब नहीं देता। कोशिश किया करें, अपने सारे काम खुद किया करें। हमारी ख्वाहिशें कभी भी हमारी चादर नहीं देखती। वो समझती हैं दुनिया के सबसे बड़े रईस हम हैं। लोगों के चेहरों पर परेशानी उस वक्त नुमायां नजर आने लगती है जब वो इंतहाई बेबस हों। अगर आपके दोस्त आपकी कमजोरी हैं तो आप बहुत ताकतवर लोगों में से एक हैं। मुसलसिल बोले जाने वाला झूठ
एक अरसे के बाद लोगों को सच लगने लगता है। मां जितना भी गुस्सा करे, मां चाहे जैसा भी सलूक करे, आपके माथे पर शकन नहीं आनी चाहिए। अगर आपका ख्वाहिशात पर काबू नहीं है तो यकीन करें आपको अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलतियों का बार बार होना एक बहुत ही बुरी बात है। सच बात पर डट जाना गैरतमंदी का तकाजा है और रोशन मुस्तकबिल की वाज़ेह निशानी। दुख इस बात का है कि उन थक मेहनत करने वाले मजदूर ही रहते हैं। सब्र तहम्मुल से अपने कामों में मगन रहें, तरक्की आपका मुकद्दर है। आपकी गुफ्तगू आपकी शख्सियत की जान है। अपने अल्फाज का इंतखाब मुनासिब मेयार से करें। और मुझे मौत से कम और अपनों से दूर चले जाने का गम खाया जाता है। अपनों को अपना समझो। अपने रहने की जगह को साफ और खाली खाली रखें ताकि फजूल की उलझनों से बचा जा सके। अपने मजाज की तरतीब कुछ यूं बनाएं कि ना बहुत मीठे लगें और ना ही बहुत कड़वे। तुम्हें जमाने ने थका दिया है, अपने बहन भाइयों को क्यों बुरा भला कहते हो? हमारी जरूरत से ज्यादा तजस्सुस और सवालात हमें बहुत सी मुश्किलात में डाल सकते हैं।